संविधान संशोधन के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छठा संविधान संशोधन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सातवां संविधान संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, ये तो हमें याद रखना ही है। इसके अलावे हमें 3 बातें और याद रखनी है, जिसमें पहला है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बहुत सारा आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना। तो इसी के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सातवां संविधान संशोधन में ये बात कहा गया है। दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ठीक है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, ऐसा सातवां संविधान संशोधन में बताया गया। तीसरा बात है कि दूसरी अनुसूची में भी परिवर्तन हुआ। हमने पढ़ा है छठा संविधान संशोधन में कि 7वीं अनुसूची में परिवर्तन हुआ, पढ़ा है कि नहीं। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन किया गया था, ये हमने छठे संविधान संशोधन में पढ़ा था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन में आपको याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में परिवर्तन हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये दूसरी अनुसूची में क्या परिवर्तन हुआ है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, अब मान लेते हैं कहीं पे भी थोड़ा सा संविधान के किसी भी भाग में अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंजिंग हो जाता है तो वो उसका सीधा इफेक्ट अनुसूचियों पर भी पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ परिवर्तन करना पड़ जाता है, इसीलिए हमें दूसरी अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में आपने कुछ भी थोड़ा सा भी अगर समझ पाए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। भारत के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर जीके जीएस आता है तो आप इस चैनल से बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8वां संविधान संशोधन।